आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो स्टैटिक जीके में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भी अभी दरोगा के एग्जाम हुआ था, और चाहे किसी भी एग्जाम में दोस्तों, जैसे कि अभी एनटीपीसी के एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी के एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं भारत के प्रमुख बांध। पहले देख लेते हैं बांध किसे कहते हैं। देखिए, बांध वह प्रक्रिया है जिसमें इसकी सहायता से किसी नदी या नहर के पानी के बहाव को अवरुद्ध कर उसे संचित किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी नदी है उसमें रुकावट डाल दिया जाता है जैसे कि बांध के द्वारा, और उसको संचित करके इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए, कृत्रिम झील के लिए, शहरों की जल आपूर्ति के लिए, जल द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए भी बांध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को बांध किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इससे बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला है कि भारत में प्रमुख एवं मध्यम आकार के बांधों की संख्या लगभग 3200 से ऊपर है। ठीक है, लेकिन हम लोग आज प्रमुख बांध ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बांध, ये देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड अनिकट बांध है। ठीक है, कौन है? ग्रैंड अनिकट बांध, इसे कल्लानाई बांध भी कहते हैं। ठीक है, इसको चोल वंश के शासकों के द्वारा जो कारिकल था उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी ग्रैंड अनिकट बांध जो सबसे पुराना बांध है वो कहाँ है? कावेरी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है 163 है। ठीक है, और लंबाई पूछे तो 1210 है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, जो कि अभी 2016 में इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। यह बहुत ही विवादित बांध साबित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ठीक है, और देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। ठीक है, जो कि महानदी पर स्थित है। कहाँ है? महानदी पर, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, आप सब देख लिए कि सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, और भागीरथी एवं भिलंगना नदी के तट पर है, और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बांधों के प्रकार। देखिए, बांध जो होती है ना, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला तो हमारा होती है गुरुत्वीय बांध, ठीक है, ग्रेविटी डैम, फिर होता है रॉक फील्ड बांध, और एक होते हैं चाप आकार का बांध। चलिए हम देख लेते हैं इसको कि गुरुत्वीय बांध, हम इसको मैप में देख लेते हैं कि गुरुत्वीय बांध कौन सा कितना ऊंचा है। ठीक है, ये टिहरी बांध है। और देखिए ये हमारा चाप आकार का बांध है। क्या होता है कि नदी को ना चाप के आकार में मोड़कर उसको बांध बनाया जाता है। ठीक है, एक का पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए डिफिनीशन में हमारा पहले है कि गुरुत्वीय बांध किसे कहते हैं? कंक्रीट से बने बहुत बड़े व वजनदार बांध को, यानी बहुत ही वजनदार बांध होती है कंक्रीट बांध। ठीक है, कंक्रीट बांध जिसको हम लोग गुरुत्वीय बांध कहते हैं। जैसे कि भाखड़ा नागल जो बांध है ना, यह गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुत्वीय बांध पूछता है तो यही है भाखड़ा नागल, जो कि हमारा भारत में स्थित है। देखिए रॉकफील्ड बांध किसे कहते हैं? यह मिट्टी या चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। ठीक है, इनमें चट्टानों की दरारों से होने वाली जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट परत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी रॉकफील्ड जो होती है ना, ये भी मिट्टी और चट्टान के ही बने होते हैं, लेकिन इनको दरारों को रोकने के लिए मिट्टी या कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचाई पर बांध है, इसकी ऊंचाई जो होती है ना 260 मीटर है। ठीक है, यानी नीचे से 260 मीटर, और इसकी लंबाई 575 है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 575 मीटर लंबाई है। इस प्रकार के बांध में भूकंप आती रहती है। जैसे कि हमने सुना होगा कि उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है वहाँ पे हमेशा भूस्खलन होती है, वहाँ के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये टिहरी बांध
भूकंपीय बांध भी है। देखिए चाप आकार का बांध क्या कहते हैं, हमने दिखाया था कि चाप आकार का निर्माण करके इसको मोड़ कर चाप की भांति जैसे कि ऐसे करके और बांध बनाया जाता है। जैसे कि इडुक्की जो है ना, इडुक्की बांध, ये हमारा चाप आकार का बांध है। इसको हम बाद में देखेंगे दोस्तों मैप पे, पहले अब देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा है कि एक जगह सारे बांध को राज वाइज दिखाया गया है। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, फिर इसको 1 से 2 बार देखिए और कॉपी बनाइए। और एक बार में तैयार नहीं होता है, इसको बार बार आप देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये अगर बांध आपको याद हो जाता है, नदी याद हो जाता है, तो इसी से संबंधित परियोजनाएं भी होती है, ठीक है दोस्तों, तो वो भी आपको पकड़ में आ जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर में पहला है बगलिहार बांध, ठीक है। कौन सा है? बगलिहार बांध, जो कि चीनाब नदी पर है। दुलहस्ती बांध जो कि चीनाब नदी पर है। सलाल बांध वो भी चीनाब नदी पर, ठीक है। मतलब बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध और सलाल बांध। देखिए दोस्तों कैसे याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में हमेशा झगड़ा होते रहता है, तो पाकिस्तान हमेशा हारता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा बगलिहार, हार से क्या हो जाएगा? चीनाब नदी पर बगलिहार। और दुलहस्ती जो कि दुलहस्ती चीनाब नदी पर, यानी हस्ती, मान लीजिए कि झगड़ा करते करते कभी किसी का क्या होती है, हस्ती क्या होती है, डूब जाती है, हस्ती डूब जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? दुलहस्ती। और सलाल, जैसे कि मान लीजिए कि झगड़ा होते रहता है, तो हमेशा क्या होगा? लाल रक्त बहेगा। लाल रक्त बहेगा तो क्या होता है? लाल। यानी देखिए बगलिहार, हार यानी रक्त बहेगा तो लाल, हस्ती डूब जाएगा तो उसको दुलहस्ती, ठीक है। ये आपको चीनाब नदी पर तीनों याद हो जाएगा। देखिए अब किशनगंज, देखिए किशनगंज ना झेलम की सहायक नदी है, जो कि झेलम नदी पर ही किशन गंगा बांध बनाया गया, ठीक है। किशन गंगा बांध। तुलबुल जो कि झेलम नदी पर है। उरी, झेलम नदी, हमने उरी मूवी देखा था दोस्तों, उरी मूवी, उरी बांध से आप पकड़ लीजिएगा, झेलम नदी पर। और तुलबुल, तुलबुल झेलम नदी पर। और निम्बो बाजगो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा विवादित रहता है, ठीक है। निम्बो बाजगो जो कि सूरी नदी पर, कहीं कहीं आपको सिंधु नदी भी मिलेगा कि निम्बो बाजगो किस नदी पर है, तो सिंधु नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब में देख लेते हैं। देखिए पंजाब में हमारा है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। र से रंजीत, र से रावी, ठीक है दोस्तों। थीन, थीन भी रावी नदी पर ही है, ठीक है। ये दोनों सटा हुआ ही है, ठीक है। उसके बाद हरिके बैराज, देखिए ये पूछता है, जैसे कि जैसे सतलज नदी आती है ना हिमाचल प्रदेश से निकल कर, तो सतलज में जब आती है तो एक हरिके बैराज बनाया गया है, तो यहाँ पे बांध बनाया गया है, ठीक है। हरिके बैराज में एक बांध बनाया गया है। ये सतलज और ब्यास नदी जहाँ पे आकर मिलती है ना, वहीं पे ये बांध बना है, ठीक है। नागल बांध जो कि सतलुज नदी पर है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है नागल बांध? सतलुज नदी पर। हम लोग पढ़ते हैं भाखड़ा नागल, तो देखिए भाखड़ा नागल जब लग जाए ना, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और वहीं नागल कहेगा तो पंजाब में, और भाखड़ा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। दोनों सतलज नदी पर ही है, लेकिन राज्य बदल जाएगा, अलग अलग कहेगा तो। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में ऊपर से हम लगाते हैं, जैसे कि इंडिया का मैप देखते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तो ये हम लोग ऊपर से ही पढ़ते आएंगे ताकि हमें दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए तीसरा का है हिमाचल प्रदेश, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पहले तो भाखड़ा बांध है, ये भी सतलुज नदी पर, जो कि सतलज है। फिर नाथ झाकरी, नाथपा झाकरी, देखिए दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर, ठीक है। पोंग, पोंग ब्यास नदी पर, ठीक है। जैसे हमने दो साथ में आता है थीन और पोंग, तो थीन हमने पढ़ लिया था रावी और पोंग पढ़ लिया था ब्यास, ठीक है। और देखिए चमेरा बांध, चमेरा बांध रावी नदी पर है, ठीक है दोस्तों। पार्वती बांध कहाँ है? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। देखिए दोस्तों ये हमारा नाथपा झाकरी, यानी ये 1 से 2 बार इसको बोलिएगा ना कि भाखड़ा, नाथपा झाकरी, पोंग, चमेर, पार्वती बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में कौन सा बांध है? उत्तराखंड में दोस्तों पंचेश्वर बांध है, ठीक है। यानी हमने पंच प्रयाग पढ़ा था उत्तराखंड में, तो पंच प्रयाग में पंचेश्वर यानी 5, ठीक है। पंचेश्वर बांध कहाँ है? काली नदी पर, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के बीच सीमा बनाती है, ठीक है दोस्तों। और तिहरी बांध कौन? अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध तिहरी बांध, जो कि भागीरथी एवं भिलांगना, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक टनक बांध, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टनक बांध हमने पढ़ा था कल के नदी वाले चैप्टर में कि शारदा नदी जो है, शारदा नदी
काली नदी ये को ही कहते हैं, जो कि हमारा क्या होती है, आके मिलती है घाघरा से, तो वहीं पे हमारा है टनक बांध। ठीक है, कहाँ है, शारदा नदी पर। हमने सबसे ऊंचाई पर, इसकी लंबाई 260.5 है और सॉरी ऊंचाई 260.5 और लंबाई 1260। ठीक है, 1210। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान में है जवाहर सागर बांध। ठीक है, देखिए राजस्थान में यानी राजाओं का हम लोग पढ़ते हैं कि राजा महाराजा वहाँ बहुत रहते थे, तो देखिए उसी से याद रखिएगा, ये पूर्वज के मतलब बहुत ही हस्ती वाले लोग हैं, जैसे कि जवाहर, राणा प्रताप, गांधी जी, ये सब बहुत नामियर लोग हैं। तो इसे याद रखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी जी कहाँ थे, राजस्थान में, क्योंकि वो राजपूताना जगह था। और किस नदी पर है, तीनों है दोस्तों चंबल नदी पर। देखिए गांधी सागर बांध ना दोस्तों एमपी भी मिलेगा, क्योंकि एमपी में भी गांधी सागर है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, गांधी सागर। और देखिए इंदिरा सागर नहर, जैसे कि इंदिरा गांधी जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ओंकारेश्वर ये पूछता है ओंकारेश्वर किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। अभी ये बहुत ही क्या था, चर्चित ये था ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमारा है माता टीला बांध। देखिए, और रानी लक्ष्मी, जैसे मान लीजिए कि माता और रानी दोनों लक्ष्मी है, मतलब लेडीज का ही बोध हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में याद है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो लेडीज भी होंगी ज्यादा, तो वहां पे माता और रानी। और ऐसे भी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ही थी, उत्तर प्रदेश में ही विख्यात थी। तो ठीक है, तो इसे याद रखिएगा माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई, जो कि कहाँ है, बेतवा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारा रिहंद बांध। रिहंद नदी पर यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर हमारा कौन सा है, रिहंद बांध है। ठीक है, रिहंद बांध के जलाशय को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यूपी में हम लोग कौन कौन सा देख लिए, माता टीला, माता से रानी लक्ष्मीबाई वहीं की थी, और फिर उसके बाद रिहंद देख लिया था। ठीक है, और ऐसा करते हुए आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों एक साथ सब दिया गया, आप इसको बार बार देखिए, पक्का याद हो जाएगा। देखिए आठ है गुजरात। देखिए गुजरात में भी इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी पर। उकाई ताप्ती नदी पर, यानी जैसे कि उकाई ताप्ती नदी पर। कैसे याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि तप्त, यानी जैसे कि बुखार होता है, जब बॉडी तपने लगता है तो हमें उखरा दिखते हैं, यानी उखरा मन हो जाता है, तो ताप्ती उकाई। ठीक है दोस्तों, काकरा पारा ताप्ती, काकरा पारा, जैसे ही पारा चढ़ता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ताप बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं ना, तो उसमें पारा रहता है, तो ताप बढ़ेगा तो पारा। ठीक है, पारा की आवश्यकता पड़ेगी तो उकाई, यानी ताप बढ़ेगा तो पारा, और ताप्ती से हम लोग उकाई मतलब उब जाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, दोनों ताप्ती पे ही है। देखिए साबरमती बांध तो साबरमती पे ही है, जो कि गुजरात में, आपको याद हो जाएगा। ऐसे भी गुजरात में ही साबरमती जगह है, जहाँ से महात्मा गांधी बहुत ही फेमस है। माही बांध, देखिए माही बांध माही नदी पर ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखिए। कोयना बांध बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस पूछा भी गया है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में, और कहाँ है, कोयना नदी पर। ठीक है, और पूर्णा बांध कहाँ है, पूर्णा नदी पर है। और भीमा बांध कहाँ है, भीमा नदी पर। देखिए ये जायकावाड़ी पूछा गया था, जायकावाड़ी बांध कहाँ है, तो गोदावरी नदी पर। ठीक है दोस्तों, जायकावाड़ी गोदावरी नदी पर, यानी और ये है छोम बांध कृष्णा नदी पर। देखिए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है, महाराष्ट्र से होता है, तो छोम बांध कृष्णा नदी पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्नाटक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसमें 3 हमको याद रखना है बहुत ज्यादा। पहले तो कृष्ण सागर, फिर उसके बाद अलमाती, शिव समुद्र, जोगियागढ़ सोपा, जिसको महात्मा गांधी बांध भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परियोजना भी है जो कि शरावती नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हम कैसे याद रखेंगे, कृष्णा सागर। देखिए कृष्ण सागर कावेरी नदी पर। ठीक है दोस्तों,
अलमाती यानी कृष्णा जी, इसको याद रखने के लिए आप दिमाग में रखिएगा कि कृष्णा सागर कावेरी नदी पर और कर्नाटक में है, वहीं पे कृष्णा नदी भी है। ठीक है दोस्तों। अलमाती यानी कृष्णा जी जब छोटे थे तो माटी खाए थे। ठीक है, तो माटी से याद रखिएगा कि माटी, माटी यानी कृष्णा माटी, अलमाटी बांध, इससे याद हो जाएगा। शिव समुद्रम, देखिए शिव यानी कृष्ण जी और शिव एक ही साथ है, यानी कृष्ण कृष्ण और शिव। यहाँ पे शिव जी जो हैं ये भी भगवान है। ठीक है, तो ये भी जहाँ पे कृष्णा जी होंगे वहाँ पे शिव भी होंगे। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए जब आगे आता है ना दोस्तों, देखिए ट्रिक इसलिए बताया जाता है ना कि जैसे भी क्वेश्चन आ जाए ना आपके माइंड में वो चीज चला जाता है, आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, याद करने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे कावेरी है तो यहाँ पे शिव समुद्रम। ठीक है दोस्तों। जोगिया गढ़सुपा ये तो शरावती नदी पर याद ही है। फिर उसके बाद कालिंदी, कालिंदी दोस्तों कालिंदी ही नदी पर स्थित है। कालिंदी बाद कालिंदी नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में, क से कर्नाटक, इसमें ज्यादा क कहीं है। देखिए कर्नाटक कावेरी, कर्नाटक कृष्णा, कर्नाटक कावेरी। ठीक है, यहीं पे कालिंदी। ठीक है, उसके बाद देखिए लिंगान मक्की, इसमें भी क आ रहा है। लिंगान मक्की, मक्की ककार है, मक्की कर्नाटक में, यानी शरावती नदी पर हमारे, शरावती नदी पर हमने देखा था महात्मा गांधी और लिंगामकी। चलिए आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश में हमारा है श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तट पर स्थित है। बहुत ही फेमस है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है पोचमपाद बांध, देखिए ये गोदावरी नदी पर है। तो गोदावरी नदी पर हमारा पोचमपाद बांध गोदावरी नदी पर, जैसे कि गोदावरी नदी और ये नागार्जुन सागर और श्रीशैलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यानी श्री भगवान से हमको याद रखेंगे कृष्ण, श्री कृष्णा नदी पर। नागार्जुन दोस्तों ऐसे कहिएगा कि नागार्जुन हम लोग पहले इनको पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो इसी याद है कि नागार्जुन बहुत पुराने हैं यानी भगवान की तरह, तो वो भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, उसी तरह पोचमपाद यानी पोचमपाद गोदावरी नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों तमिलनाडु में तो पहले हमारा ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। ठीक है, उसके बारे पैकारा बांध, पैकारा ही नदी पर है। और पापनाशन बांध जो कि पपनाशन नदी पर है। अब पारंबकुलम अलियार जो कि तमिलनाडु केरल के तट पर स्थित है। ठीक है, ये पेरियार नदी पर स्थित है। दोस्तों देखिए ये हमारा प ही दोनों में है, प। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, तीनों हमारा पैकारा, पंपनाशम एम परम्बिकुलम अलियार बांध। ठीक है, देखिए यहाँ कभी कभी अलियार बांध भी देता है, तो ये मेटूर बांध खाली याद रखिएगा, मेटूर बांध कावेरी नदी पर। ठीक है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर। फिर उसके बाद हमारा है केरल। केरल में हमारा हो जाएगा पेरियार या इडुक्की बांध। ठीक है दोस्तों, क्या और इसी को हम लोग इडुक्की बांध भी कहते हैं। ठीक है, जो कि पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर बहुत ही फेमस है। उसके बाद सबड़ी गिरी बांध जो कि पंबा नदी पर है। इससे आपको दोस्तों पहले तो आपको बांध तो याद हो रहा है, राज भी मिल रहा है और नदी भी मिल रहा है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है नदी से, फिर उसके बाद किस राज्य में है और कौन सा बांध है, इसी से परियोजनाएं भी चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों हमारा ओडिशा में स्थित है जो कि महानदी पर है। ठीक है, उसके बाद मचकुंड बांध जो कि मचकुंड नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ओडिशा में हीराकुंड बांध और मचकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कुंड दोनों में है, यानी ओडिशा में दोनों कुंड है। ठीक है, ओडिशा में क्या है, कुंड है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हमारा है म्यूराक्षी बांध जो कि म्यूराक्षी नदी पर, फरक्का बांध जो कि हुगली नदी पर, और पचेत हिल बांध जो कि दोस्तों दामोदर नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा फरक्का हमने पढ़ाया था कल गंगा नदी तंत्र में कि फरक्का बैराज में गंगा नदी को दो भागों में बांट दिया जाता है, हुगली और क्या होता है गंगा, इधर चला जाता है पद्मा के नाम से, भागीरथी जो कि पद्मा। तो यही फरक्का बांध जो कि गंगा नदी भी देता है, कहीं के हुगली भी देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए झारखंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलैया बांध पूछता है हमेशा, और एक मैथन बांध जो कि कहाँ है, बराकर नदी पर है। ठीक है, तिलैया मैथन दोनों में दो गो है, लपर दुले ले और यहाँ पे मपर दुले। ठीक है, तो दोनों में दो है, तो यहाँ पे तिलैया और मैथन आप याद रखिएगा कहाँ है, बराकर नदी पर। उसके बाद
कारो बांध जो कि कहाँ स्थित है, दामोदर नदी पर था। देखिए कोयल कारो, झारखंड में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा कोयला होता है, तो कोयला से कोयल कारो कहाँ है, दामोदर नदी पर, जो कि दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, तो याद हो जाएगा। चलिए बिहार में, देखिए बिहार में भी बहुत बांध इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कुछ बांधे के बारे में पढ़ेंगे जो देशव्यापी है। ठीक है दोस्तों, पहले है हमारा गंडक बांध, ठीक है, जो कि गंडक नदी पर है। दूसर का कोसी बांध कोसी नदी पर है। तीसर का सोन बांध डेहरी ऑन सोन बांध सोन नदी पर है। ठीक है, देखिए गंडक नदी पर ही 4-5 बांध बनाया गया है, नहरें निकाली गई है, नहरें निकाली गई है। तो हम लोग बिहार का जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। यहाँ पे तो हम लोग बांध पढ़ रहे हैं। देखिए असम में, देखिए दोस्तों असम में बहुत इंपॉर्टेंट है उमियाम बांध। क्या है, असम में उमियाम, यानी असम, इसमें भी आप जैसे दिमाग लगेगा तो टाइप से आ रहा है, ओसम बांध तो अमियन नदी पर। ठीक है, उमियाम बांध अमियन नदी पर। आगे बढ़ते हैं सिक्किम में, देखिए सिक्किम में रानगिट बांध, ठीक है दोस्तों, जो कि तीस्ता नदी पर स्थित है। कहाँ है, तीस्ता नदी पर, रानगिट बांध तीस्ता नदी पर। याद रखिएगा तीस्ता नदी वहीं पे बहती है सिक्किम में, तो रानगिट बांध। आगे बढ़ते हैं हमारा अंडमान निकोबार में, ये इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार में कलपोंग बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक गो है कलपोंग बांध जो कि कलपोंग नदी पर है। तेलंगाना में, देखिए दोस्तों तेलंगाना में हमारा पोचम पांद डैम जो कि गोदावरी नदी पर है, इसको राम सागर डैम भी कहते हैं। याद रखिएगा लोगों, पोचम पाद डैम जो कि गोदावरी नदी पर है, यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना के तट पर, हमने जैसे पढ़ा था नागार्जुन सागर, उसी तरह ये भी पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग राम सागर डैम भी कहते हैं। उसके बाद निजाम सागर जो कि मंजीरा नदी पर है। ठीक है, ये पूछता है निजाम सागर मंजीरा नदी पर, याद रखिएगा निजाम सागर मंजीरा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने चापाकल का बताया था, जो इडोकी बांध वाला, देखिए चापाकल का बनाया गया। फिर आगे अगले हमारे टिहरी बांध का हमने दिखाया था उस समय पिक, कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। फिर हमने ये बताया था भाखरा वाला जो कि सबसे मजबूत है, कंक्रीट वाला बांध है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो है ना, हम एक बार याद करवा देते हैं तीन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है केरल को, और केरल वाला तमिलनाडु वाला, इसको हम एक बार करवा दे। देखिए सबसे पहले तो हमारा कृष्णा नदी पर हमने कृष्णा नदी के देख लेते हैं। कृष्णा नदी पर कौन सा है, पहले तो अलमाटी बांध है, जैसे माटी खाएंगे तो अलमाटी बांध। ठीक है दोस्तों, अलमाटी। फिर उसके बाद हम लोग नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर, यानी नागार्जुन से हमने बताया था कि अर्जुन, जैसे कि इसमें भी याद रख लीजिए दोस्तों, अर्जुन यानी कृष्ण माटी खाकर अर्जुन के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद श्री सेलम, ये भी कहाँ है, कृष्णा नदी पे, श्री से भगवानी का नाम है, कृष्ण अर्जुन श्री। ठीक है दोस्तों, तो किस पे है, कृष्णा नदी पर। उसके बाद हम लोग कावेरी नदी पर याद रखेंगे, कावेरी नदी का हमने बताया था 3 है इस पे भी, शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम। फिर उसके बाद कृष्ण सागर हमारा। ठीक है दोस्तों, ये कृष्ण सागर, शिव समुद्रम, कृष्ण सागर, और उसके बाद मेटूर जो भी हमारा कहाँ स्थित है, हम इसमें कृष्ण सागर नहीं लिखे हैं, कृष्ण सागर बांध भी है दोस्तों। एक तो शिव समुद्रम बांध हमने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने ये कृष्ण सागर और फिर उसके बाद मेटूर, ये तीनों कहाँ है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी यानी शिव कृष्ण, और उसके बाद मेटूर, माटी से मेटूर, इसमें भी याद रख लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, इसमें भी शिव कृष्ण, और यहाँ पे मेटूर और कहाँ है, कावेरी नदी पर। ठीक है, भगवान के शिव कृष्ण और मेटूर कहाँ है, कावेरी नदी पर है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों लिखिए या समझिए, ये बहुत आपको मदद करेगा आगे आने वाले एग्जाम में। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी को अच्छा लगा रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप में।